देखो भाई, घर के आगे धनिया काफ़ी अच्छा हो रखा है, पूरे फूल आ रखे हैं धनिया पे। तो भाई गांव की ज़िंदगी में ना इस तरह का सुकून होता है। सुविधाएं कम होती है लेकिन सुकून ज़रूर होता है। तो चलिए फिर करते हैं आज भी एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन सोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 10 बजे से और नाश्ता हम लोगों का हो चुका है। और यहाँ पे देखो भाई, तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही है। आज धूप तो काफ़ी अच्छी आई हुई है, खिली खिली, लेकिन हवाएँ चल रही है बहुत तेज़। तो अभी इस टाइम पे ना, मतलब इस चैत के महीने में हवाएं लगभग बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। गांव में बोलते हैं कि भयाव भी आती है इस टाइम पे। तो आजकल हवाएं चलती है और धूप तो अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पे इसलिए गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होता। वैसे तो मतलब मौसम बहुत तेज़ धूप वाला मौसम हो रखा है, लेकिन इन हवाओं के कारण, क्योंकि हवाएं ना ठंडी ठंडी चलती है, तो पता नहीं चलता मौसम का कि गर्मी है कि सर्दी है। मतलब काफ़ी अच्छा मौसम इस टाइम पे होता है गांव में। तो यहाँ पे देखो भाई, घर के आगे धनिया काफ़ी अच्छा हो रखा है, पूरे फूल आ रखे हैं धनिया पे। और यहाँ आगे सामने दादी जी आ रही है, खेत से घास लेके भी आ रही है और एक मुट्ठी सरसों लेके भी आ रही है। तो इनकी सरसों की फसल हो गई है शायद, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं बोया जाता, गांव में कम कम बोया जाता है। जैसे गेहूँ और जौ के खेतों के बीच बीच में बोया जाता है सरसों। अब मेरी माँ भी भाई यहाँ पे ये देखो बीज बोने के लिए अभी जा रही है नीचे खेत में। तो आजकल ना सारे मतलब बीज बोए जाते हैं, जैसे लौकी के, ककड़ी, कद्दू, मक्का और तोर की दाल, ये बीज सारे बोए जाते हैं आजकल। तो मेरी माँ ने आज सुबह से लग गई यहाँ बाड़े अखाड़े में और अभी नीचे खेत में, अभी तक यहाँ पास वाले खेत में गुड़ाई कर रही थी बाड़े में। अभी ये नीचे जा रही है माँ यहाँ पे इस वाले घर के आगे जो खेत है, तो वहाँ पे भी मक्का वगैरह बीज बोने के लिए। तो इस वाले खेत में बोया जा रहा है वही तोर और मक्का, ककड़ी, कद्दू, पता नहीं सारे बीज मिक्स बो रही मेरी माँ। बाकी उस साइड को यहाँ आलू लगाए हुए हैं, इस साइड को खाली रखा है खेत के ऊपर साइड को। तो यहाँ पे ये सारे बीज बो रही मेरी माँ अभी। और इस साइड को ये देखो भाई दादी जी तो दे दी एरा है झंगोर वे तोर रोड रोड है ये है भाई, रोड बोलते हैं हमारे घर की भाषा में इसको। तो ये पीली सरसों इसको बोलते हैं, वैसे राई पीली सरसों। तो दादी जी घास लेके आ रही है। तो दादी जी को भाई मेरी माँ ने एक नया बीज दिया है। ये बीज है सगोती का, सगोती ना माँ? हाँ, चौलाई की तरह ये होता है और बरसात के टाइम पे इसकी सब्जी खाई जाती है। तो दादी जी को भी इसके बारे में पता नहीं था। अभी मेरी माँ से पूछी कैसे किसको खाते हैं, कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको बोते हैं। तो मेरी माँ को भी दीदी ने दिया था ये, तो मेरी माँ ने तो यहाँ पे बो दिया और दादी जी को भी थोड़ा सा बीज दिया है। अभी मेरी माँ उस वाले खेत में गई है, उससे पहले मेरी माँ ने यहाँ पे बोए ककड़ी और मक्का वगैरह के बीज। और इस साइड के भी यहाँ पे है बल धनिया और लहसुन। तो ये देखो धनिया पे पूरे फूल आ रखे हैं और बीच बीच में यहाँ लहसुन के पौधे हैं। और लहसुन के पौधों के ऊपर ना इस तरह की गांठ मारी हुई है मेरी माँ ने, ये देखिए भाई। तो इस गांव में बोला जाता है कि अगर इस तरह के गांठ जब लहसुन के पत्तों पे लगाते हैं तो लहसुन के नीचे जो कलियाँ होती है वो बड़ी बड़ी होती है, ऐसा बोला जाता है गांव में। और आज हवाएं ने बहुत तेज़ चल रही है और संतरे के पेड़ों पे अभी भी काफ़ी संतरे बचे हुए हैं हमारे। वैसे तो फूल भी आ गए, नए पत्ते भी आना शुरू हो गए, लेकिन ये संतरे हमने नहीं निकाल रखे क्योंकि ये सड़ जाते हैं निकाल के। तो मेरी माँ कर रही भाई खेती बाड़ी का काम और मैं यहाँ जा रही हूँ अभी ऊपर सिलाई करने के लिए। तो मैं आज ना पूरे दिन सिलाई करूँगी। तो काफ़ी कपड़े मेरे पास जमा हो रखे हैं, तो मैं सिलाई करूँगी। बाकी कटिंग वटिंग मैंने करके रखी हुई है और अब मैं सिलाई का काम करती हूँ शुरू। हवा तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से खुला है ना, तो इसलिए हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे। तो अभी ना शाम के 7 बज चुके हैं। तो मैंने आज दिन में कोई ब्लॉगिंग नहीं करी,
क्योंकि सुबह मैंने जब शुरुआत करी तो उसके बाद मैंने सिलाई करी, तो पूरा दिन मतलब सिलाई की, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि टाइम भी नहीं मिला मुझे। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और बाहर देखो इतना अंधेरा हो चुका है। तो मैं बैठी हूँ किचन में, यानी कि गौशाले में। तो गौशाला किचन यही है हमारा, यहीं पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो अभी शाम के खाना बनाने की तैयारी है हमारी। तो आज बना रही हूँ मैं दाल स्पेशल वाली, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहे भाई दाल। तो ये दाल ना, इसको छेमी बोलते हैं, हमारे घर की भाषा में छेमी बोलते हैं, लेकिन ये ना राजमा से अलग होता है। ये देखो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक है और इस पे वाइट वाइट ये कुछ धारी टाइप की है। तो आज इसकी दाल बनाने वाली हूँ मैं, और दाल भी कुछ स्पेशल तरीके से आज बना रही हूँ। तो ये वाली छेमी हमने तो नहीं बो रखी थी, ये छेमी आई थी मेरी दीदी के घर से। तो इसको आज भून के बनाने वाले हैं, मतलब चेंज टाइप का। तो यहाँ पे मैंने तवा रखा हुआ है, चूल्हे पे आग जली हुई है। तो इसमें मैं इसको भूनने के बाद उसके बाद सिलबट्टे में इसको पीसूँगी, मतलब कूटूँगी। तो उसके बाद इसकी दाल बनाने वाली हूँ मैं आज। तो ये देखो भाई, मैंने यहाँ तवे पे छेमी को रख दिया है। तो ये दाल बनाने का आसान तरीका है। जब जल्दबाजी में कोई सब्ज़ी नहीं मिलती है तो हम लोग इस तरह से दाल बना लेते हैं। छेमी को थोड़ी देर भूनने के बाद भाई मैंने इसको निकाल लिया है, और अब मैं इसको सिलबट्टे पे कूटूँगी। भाई मैंने अभी यहाँ पे सिलवट्टा निकाल दिया, और यहाँ पे ना चूल्हे पे अभी भी पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है कंडल पे। तो आजकल भी मतलब गर्म पानी चाहिए होता है यहाँ पे। तो आज सब्जी ना कुछ भी नहीं थी घर में, तो हमने सोचा आज इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट दूर होता है, रोज़ रोज़ सब्जी नहीं आती। तो इस तरह से कभी कभी काम चलाना पड़ता है। तो आज ये वाली सब्जी और दाल, दो काम करेगा ये, सब्जी का भी और दाल का भी। वैसे खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये। तो बाकी टाइम पे हम घर की जो छेमी होती थी राजमा, उससे बनाते थे, और आज हमने ये ब्लैक वाले छेमी मिले हुए हैं, यहाँ दीदी के घर से आए थे, तो आज इनसे बना रही हूँ मैं दाल। यहाँ पे दाल पीस दी भाई मैंने, और इसमें ना एक आलू भी काटेंगे। तो ये दाल और सब्जी दोनों काम करेगा। और अभी मैं यहाँ सिलबट्टे पे मसाले पीस रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। तो सिलबट्टे के मसालों की ना तो बात ही कुछ और है, इससे सब्जी भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो अभी मसाले भी पीस के रेडी हो चुके हैं, और इसमें काट रही हूँ मैं आलू और प्याज टमाटर। और मेरी माँ इस तरफ से आग जला रही है। अभी चूल्हे से पानी का जो कंडर चढ़ाया हुआ था ना, वो भी निकाल दिया है। अब सब्जी बनाने की तैयारी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई चूल्हा पे कढ़ाई भी रख दी है, और मेरी माँ ना इस तरफ से कुम्हार टीप रही है। कुम्हार होता है जो घास पे होता है, तो आजकल भी ना कुम्हार लग जाते हैं, तो वो टीप रही है मेरी माँ पाखुले से। तो पाखुली पहन रखी है आजकल भी, क्योंकि आजकल भी मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं लगी, यहाँ पे ठंडा ही हो रहा है। तो पाखुले पे कुम्हार और घास वगैरह चिपक जाता है, तो वो निकाल रही है, और निकाल के चूल्हे में डाल रही है। भाई गांव की जिंदगी में ना इस तरह का सुकून होता है। सुविधाएं कम होती है लेकिन सुकून जरूर होता है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, ये मिट्टी का किचन, मिट्टी की गौशाला है। वैसे यहाँ पे पहले गाय भैंस होते थे, अभी यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो मिट्टी के किचन की ना, मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी कुछ अलग बात होती है। जैसे सर्दियों के टाइम पे आग जलाने से गर्म होते हैं, और गर्मियों के टाइम पे ठंडे रहते हैं ना। गर्मियों में जो की ठंडा मोटा भी था। और जैसे सीमेंट और टाइल्स वाले आप लोगों को पता है, सर्दियों के टाइम पे बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मिट्टी में और इसमें इतना फर्क है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे किचन में क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे चूल्हा है, चूल्हे पे सब्जी बन रही है, और अभी मेरी माँ ये टमाटर मसाले वगैरह बना रही है।
और इस तरफ को देखो भाई, ओ उधर वहाँ पे, यहाँ पे बिल्ली सो रखी है। देखो यहाँ पे बिल्ली सोई हुई है बक्से के ऊपर, और उसके ऊपर सारे बर्तन रखे हुए हैं इस साइड को, क्योंकि इन बर्तनों में किसी में पिंडा है, किसी में आटा है, किसी में चावल है, और वो कट्टा है जहाँ पे कट्टे में झाड़ू रखे हुए हैं रिंगाल वाले। और यहाँ नीचे साइड को रखा हुआ है पानी का कंडल, जो गर्म पानी का कंडल जो गर्म पानी किया था हमने, और उस साइड को जिसमें चूहा भूनते हैं, ये वाला वो वाला तवा है बड़ा वाला। और ऊपर की साइड को ये देखो भाई, इसको बोलते हैं भाड़, जिसमें लकड़ियाँ रखते हैं सुखाने के लिए। तो कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, और उस साइड को ना एक सोल्टी भी रखी हुई है, और हल लगाने वाला लाठ और जुआ वगैरह कुछ सामान यहाँ ऊपर भी रखा हुआ है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो भाई, इसको बोलते हैं अलमारी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन पहले इसको घरों बोलते थे, अभी भी हम घरों ही बोलते हैं, लेकिन ये अलमारी टाइप का इसी पे बनाया होता है। ये देखो ढक्कन वाला इस तरह का, इसके अंदर तो कुछ रखा हुआ नहीं है। तो यहाँ ना बिल्ली भी सोती है कभी कभी, बिल्ली के लिए बिस्तर लगा रखा हमने बोरा बिछा के। और पहले यहाँ पे मतलब पहले ज़माने में दूध वगैरह रखते थे, बर्तन है ना माँ, दूध दही घी, हाँ दूध दही घी वो वगैरह इसमें रखा करते थे, क्योंकि पहले बक्से वक्से कम होते थे तो ये बनाया करते थे पहले। तो अभी यहाँ पे कभी कभी हम लोग बर्तन रखते हैं, और यहाँ पे बिल्ली सोती है हमारी। तो अभी भाई सब्जी तो पकने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है, और अब भूनना है आटा। तो आटा निकाल रही हूँ मैं, इसमें रखा है गेहूं का आटा, इसमें है मंडुए का आटा। तो 2 रिंगे की रोटी बनेगी, मतलब मिक्स करके, जैसे मंडुआ और गेहूं के आटे को मिक्स करके रोटी बनती है, तो उसको बोलते हैं 2 रिंगे की रोटी। तो 2 रिंगे की रोटी बनने वाली है आज। और ये देखो भाई, पहले जमाने में ये कंडल भी बनाते थे, ये तो देखो ढक्कन वाले, तो ये कितना काला हो रखा है, क्योंकि ये हमेशा यहाँ आग वाले किचन में रखा होता है, तो इसलिए इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। रोटी अभी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, और यहाँ पे हम लोग खाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और मेरे पापा जी भी आ चुके हैं, अभी खाना मतलब शुरू हो चुका है खाना। तो ये रहा हमारी आज की सब्जी और रोटी, छिम की खिचड़ी बोलते हैं इसको। आज छिम की खिचड़ी खा रहे हैं, और 2 रिंगे की रोटी।